नमस्कार, जय हिंद जय भारत में प्रशिक्षक ओपी जायसवाल निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर इंदौर मध्य प्रदेश से। हमारे यहाँ से फिजिकल की तैयारी करने के बाद श्याम यादव जी का आज फाइनली सिलेक्शन सीआरपीएफ में हो चुका है। आपको ढेर सारी बधाई हो श्याम जी। आपके माता पिता को नमन हो उनके संघर्षों के लिए, क्योंकि जैसा कि आपने मुझे बताया कि हमारे पापा एक गांव गरीब किसान करते थे और उससे जीविकोपार्जन नहीं हो पाता था, और उनकी सोच थी कि मैं बच्चों को अपनी उच्च शिक्षा दे करके उन्हें ऊंचाइयों पर पहुंचाऊं, और जो मैं नहीं कर पाया अपने जीवन में वो सपना उनके आंखों में था, और वो हमें आज पढ़ाए लिखाए और इंदौर ले आए। यहाँ पर एक 24 घंटे की चौकीदारी करने के बाद मात्र 3,000 रुपए में हमारी पढ़ाई और हमारे जीविकोपार्जन को ध्यान में रखते हुए आज मुझे इन ऊंचाइयों पर पहुंचाए हैं। इसका श्रेय हम पूरी तरह से अपने मम्मी पापा को देता हूं। ये सफर किस तरह का रहा श्याम जी आपके जीवन में, इसके बारे में इस चैनल के माध्यम से आप बताएं। उसके पहले आपको ढेर सारी बधाई हो यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग करने के लिए और यहाँ से सफल होने के लिए। पहले अपना परिचय बताइए, उसके बाद इस चैनल के माध्यम से अपने जैसे अन्य अभ्यर्थी यहाँ जो आए किस तरह से तैयारी यहाँ होती है, किस तरह से हमें करना चाहिए, और अपने परिवार के बारे में भी थोड़ा सा। जय हिंद साथियों, मेरा नाम श्याम यादव है। मैं खरगोन का रहने वाला हूँ। अभी मेरा एसएससी जीडी 2024 में सीआरपीएफ में हुआ है। मैं सर के पास कैसे आया, जब मेरे भैया आते थे एमपी पुलिस की तैयारी के लिए, तो वो यहाँ पे आते थे। जब मेरा जीडी का रिटर्न क्लियर हुआ था तो फिर मैं भी सर के पास, क्योंकि सर बिल्कुल निःशुल्क कराते थे, इसलिए मैं आया था। इसके पहले मैंने कभी रनिंग नहीं की। मेरी रनिंग बिल्कुल एकदम, मतलब मैंने रनिंग नहीं आती थी मेरे को। जब मेरा जीडी का हुआ था फिर मैं सर के, मेरे भैया ने बताया कि चलो सर के पास, यहाँ बिल्कुल निःशुल्क। सर ने बिल्कुल अच्छे से मेरे को मतलब टेक्निक वगैरह सिखाई। मेरे पापा जो कि मतलब गांव में रहते थे पहले हम, फिर मेरी पढ़ाई के लिए, क्योंकि इंदौर में रहने का खर्चा बहुत ज़्यादा था जो कि, इसीलिए मेरे मम्मी पापा भी यहीं पे आए। मेरे पापा बिल्डिंग में, मतलब हम लोग चौकीदारी करते हैं। सैलरी उनकी बहुत 3,000 के लगभग, मतलब बहुत कम है जो कि। फिर सर पापा ने बोला कि बिल्कुल मतलब जो भी करो बेटा तुम भी करो, बिल्कुल तन मन एकदम ढंग से अच्छे से बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान दो। बाकी चीजें और कुछ, मतलब तुम्हारी पढ़ाई पे तुम्हारा ध्यान रहना चाहिए, बाकी और किसी फालतू मतलब यूं नहीं। फिर मैं सर के पास, सर ने बिल्कुल मतलब मेरी रनिंग तो बहुत कम, मतलब 24 मिनट में जैसे जीडी में रहता है, लेकिन मेरी 24 के बाहर ही आती थी। फिर धीरे धीरे मेरा टाइमिंग मतलब कम होते गया। हर सोमवार जैसे ट्रायल होता है तो उससे मेरे को बहुत फायदा हुआ, क्योंकि मैं अपनी पेस को किस हिसाब से मेंटेन करूँ ताकि मेरी जो है रनिंग 20 या 22 के अंदर आ जाए। और जब मेरा यहाँ पे आता था टाइमिंग पहले 25, फिर धीरे धीरे कम हुआ और वहाँ पे मेरा टाइमिंग 21 मिनट आया था, जो कि बहुत मतलब अच्छा था मेरा। चलिए, जैसा कि ये चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं, पूर्णतः निःशुल्क रूप से नर सेवा नारायण सेवा के लिए मैं आपके लिए तत्पर हूँ। एक राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी, एक राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से प्रैक्टिस कराई जाती है, वर्कआउट उसी तरह से डिजाइन हमारे द्वारा डाला जाता है। मेरे पास जो भी बच्चा आता है, मैं सबसे पहले उसको रनिंग 1 राउंड दौड़ाकर उसकी टेक्निक देखता हूँ, उसका एंडोरेंस देखता हूँ। अगर यह चीजों में जो कमी पाई जाती है, मैं उस पर पॉलिश करने का एक प्रयास मेरा रहता है। एक भाई का सपना पूरा होता है इस तरह से कि 3,000 रुपए में 24 घंटे चौकीदारी करने के बाद माता पिता का इतना बड़ा सपना ऐसे बच्चे पूरा करते हैं। ऐसे माता पिता के लिए नमन हो और आपके संघर्षों के लिए नमन हो। एक बार पुनः नर सेवा नारायण सेवा के लिए आपका सेवक ओपी जायसवाल।